हेलो 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 बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आइए फटाफट से आ जाइए। आज आज की रात, अरे एक सेकंड बच्चों, मेरा कुछ गिर गया। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए। आज की सच्चाई यह है बच्चों कि मैं बस उठ के आ गया हूं। आज की सच्चाई यह है कि मैं बस उठ के आ गया हूं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है? यस, नींद तो आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट, नहीं आज जिम नहीं गया भाई। आज मैं सोया हूँ 3 बजे, मैच देख रहा था। आज मैच देख रहा था बच्चों, इतना मोटिवेशन हो गया ना, क्या बताऊं मैं। आज मैं इतना मोटिवेट हो गया, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार। ब्रश तो किया है, ब्रश किया है। देखो बच्चों, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ रात को। मैच देख रहा था मैं फुटबॉल का, सेमीफाइनल अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। और क्या क्रेजी मैच था भाई, बहुत क्रेजी मैच था, बहुत क्रेजी है ना। हम लोग फोन पे बात करते करते देख रहे थे, ऑडियो ग्रुप ऑडियो कॉल पे। और भाई मजा ही आ गया मैच में, मतलब हार रहे थे, जीत गए। और पागल टाइप मैच था भाई, नशा हो गया, नशा। भाई मैं बता रहा हूं, तुम भी ऐसी पढ़ाई करो यार, तुम भी ऐसी पढ़ाई करो, मैं बता रहा हूं। क्या जीता यार, मतलब क्या उन्होंने, वो लगे रहे भाई, लगे रहे और जीत गए फाइनली। हार रहे थे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, पागल हो गए, जीत गए। भाई मैं बता रहा हूं, पढ़ाई करो ऐसे ही जम के ना, इतना मोटिवेट हो जाओ, इतना मोटिवेट हो जाओ कि बस। नहीं, कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया यार। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फुल जोश के साथ पधार चुके हैं हम लोग। तुम लोग भी आई होप फुल जोश के साथ पधार चुके होंगे। चलो भाई, फुल जोश के साथ पधार चुके हो क्या? सर कल डीपीपी क्यों नहीं आई यार? पता नहीं यार, मैंने तो बोला था उनको डीपीपी के लिए। चलो देखते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। कमान 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 एवरीवन, रेडी? रेडी बच्चों? आओ बच्चों, आ जाओ, 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 आ जाओ। इरशाद बोल रहा है मेरा नाम लीजिए। ओके भाई। सर सोनम वांग चुक, अरे यार मत पूछो, मत पूछो यार, क्या हो रहा है इस देश में, क्या बताऊं मैं तुम्हें। चलिए पढ़ाई करते हैं। रेडी? आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीर्वाद भव बालक, घुटना लघु सर। क्यों भाई, तेरे से झुका नहीं जाता क्या? एक बच्चा बोल रहा है घुटना लघु सर, झुका नहीं जाता क्या तेरे से है? मेरा भाई है ना, मेरा भाई, वो इतना आलसी है। मेरा एक छोटा भाई है, बीच वाला, 3 भाई हम। जो मेरा बीच वाला भाई है ना, वो इतना आलसी है, पता है कैसे प्यार पड़ता है मेरे। मतलब मम्मी बोलती है कि बड़े भाई के पैर छू। वैसे तो आगे से नहीं छूता वो, लेकिन वो पता है कैसे पैर छूता है, देखो ऐसे। वो अपने अपने पैर मेरे पैर के लगाएगा, और अपना पैर के हाथ लगा के ऐसे करेगा। इतना बकवास है वो। चलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं ना। रेडी? सर आप क्या कहते हो सोनम सर के लिए? भाई वो बहुत अपने लिए कर रहे हैं, है ना, लेकिन अपन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, यही कहूंगा और क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। चलिए बच्चों, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे क्या? लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, सारे फॉर्मूले हो चुके थे। सारे किस मॉड्यूल से सवाल देते हैं? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, चलो नीट के मॉड्यूल से देते हैं ना। हाँ भाई, रेडी हो ना? चलिए ओके। तो कुछ सवाल और आ रहे हैं तुम्हारे लिए, कुछ सवाल और आ रहे हैं। कल काफी सारे सवाल किए थे हमने बच्चों, ठीक है। आज की क्लास का पहला सवाल देखो बच्चों,
आज की क्लास का पहला सवाल, तैयार हो ना सब लोग? 1/x की घात 5 dx। क्वेश्चन 2। बस मैं एक बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें सब याद हो जाए, रिवाइज हो जाए तुम्हारा। बस रिवीजन के लिए करवा रहा हूं ये सवाल, रिवीजन के लिए करवा रहा हूं, है ना। चलो पोल देता हूं, मैं सब में पोल दे रहा हूं। पोल दे दूं बच्चों, पोल? तो पोल दे रहा हूं पहले सवाल में, पहले सवाल का पोल दे रहा हूं ना। पोल दूं या नहीं दूं? अंधेरा क्यों है? अच्छा चलो, पता नहीं यार अंधेरा क्यों है। इसकी वो बढ़ा देता हूं, मोटाई बढ़ा देता हूं पेन की ना। करो भाई। पहले सवाल के लिए पोल दिया है मैंने, बाकी दो आसान है। पहले सवाल के लिए पोल दिया है बच्चों, ब्राइटनेस बढ़ा दो। नहीं, अब दिखेगा बच्चों। अब मैंने यहां पे थोड़ा इस पेन की जो विड्थ है ना उसको मोटा कर दिया है, ठीक है। चलो मैं इसको सही कर देता हूं। अब दिखेगा, ठीक है। अब दिखेगा बच्चों, डोंट वरी, है ना। कम ऑन इंडिया। आज मेरा पहला दिन है, कैन यू एक्सप्लेन? नहीं यार, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? बैकलॉग हो गया अभी से ही, वाह प्रभु, आपके चरणों में मेरा सशत नमन। अभी से बैकलॉग हो गया तुम्हारा, है? विवेक भाई हैप्पी बर्थडे, विवेक भाई हैप्पी बर्थडे। कम ऑन इंडिया। चलो भाई, पोल खत्म हो गया है, करें सॉल्व। क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बच्चों x की घात -5 dx। ये लिखा हुआ है क्या? x की घात -5 dx लिखा हुआ है क्या बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब x की घात n का क्या होता है? x की घात n+1 अपॉन n+1, सही है। तो ये हो जाएगा x की घात n+1 अपॉन n+1। सही बात है क्या? x की घात n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x की घात -4 बटा -4। सही बात है, ये हो जाएगा बच्चों x की घात -4 बटा -4, ठीक है। अच्छा अब देखो, माइनस को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा x की घात -4 बटा 4। अब ये -4 नीचे चला जाएगा, x की घात, तो -1 बटा 4 x की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों सी। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी। 62% बच्चों का ही क्यों सही है। चलिए अगला सवाल देखो, अगले दोनों सवाल जल्दी कर दो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बच्चा बोल रहा है सर आपके चरणों में मेरा लोट पोट के प्रणाम। गजब यार, बहुत बढ़िया। सर डीजे सर की क्लास नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है यार, पता नहीं मेरे को, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली बच्चों। हैप्पी बर्थडे विवेक।
चलो भाई करते हैं ना। हाँ भाई, रेडी हो? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का होता है e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x बाई 2। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10x। तो दूसरे का आंसर ये आएगा बच्चों, चेक करो। सही है क्या? ये बताओ फटाफट से, ये बताओ सही है क्या ये? अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। देखो इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1/x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिख सकता हूं क्या? अब देखो दो को ऐसे रहने दो। 1/x का क्या होता है? 1/x का होता है log x, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। चेक करो बच्चों, प्लीज चेक एवरीवन। कितने बच्चों के तीनों सही है? हाथ खड़े कर दो। कितने बच्चों के तीनों सही है? हाथ खड़े कर दो। पोल कराएंगे, अभी पोल कराएंगे, ठीक है? कितने बच्चों के सारे सही है? हाथ खड़े कर दो। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। डीपीपी नहीं मिली? अरे पता नहीं यार, मैंने तो भेज दी थी। अब आज मिल जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। तैयार हो तुम लोग? दो करेक्ट, सारे सही करो यार अब से, ठीक है? चलिए अब ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जितने भी फॉर्मूले समाकलन में पढ़े हैं, उनमें x की जगह यदि ax प्लस बी आता है, ध्यान से सुनो, यदि x की जगह ax प्लस बी आता है तो a से डिवाइड करेंगे, a से भाग दे देंगे। देखते जाओ भाई, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें, एक उदाहरण से समझाता हूं बच्चों। जैसे मान लो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सही बात है। लेकिन अगर x की जगह आता है मान लो cos 5x प्लस 3 आता है मान लो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। अगर तुम्हारा ध्यान कमेंट बाजी में है और क्लास में नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? जितने भी फॉर्मूले समाकलन में पड़े हैं उनमें अगर x की जगह ax प्लस बी आता है तो a से भाग दे देंगे। मतलब अगर cos x का समाकलन sin x होता है तो cos x की जगह क्या आया? 5x प्लस 3, ax प्लस बी हो गया ना। ये क्या हुआ? ब्राइटनेस बढ़ा दो तुम यार, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ही करते रहते हो, मुझे तो साफ दिख रहा है। देखो अगर x की जगह ax प्लस बी आता है, यानी कि x की जगह 5x प्लस 3 आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब देखो जरा, जब cos x का sin x होता है तो cos इसका sin ये हो जाएगा भाई। cos x का अगर sin x होता है तो cos इसका sin ये हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो cos x का अगर sin x होता है तो cos 5x प्लस 3 का sin 5x प्लस 3 हो जाएगा। बट मैंने क्या लिखा है? a से भाग दे देंगे। a क्या होता है? a होता है जिसको x के साथ गुणा किया हुआ है, तो x के साथ क्या गुणा है? 5, तो 5 से भाग दे देंगे।
प्लस सी। ये सवाल समझ में आया है क्या? पहले समझो, ये सवाल समझ में आया क्या बच्चों? कैसे आया? छोड़ना, तेरे को क्या लेना है? अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं यार, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझिए। ये एक एग्जाम्पल है। अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या करेंगे? कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो कॉस इसका साइन ये हो जाएगा, बस एक्स के साथ जो साथ में है उससे भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों? बात समझ में आई क्या? 5 कहां से आया? अरे मैंने यही तो लिखा है यार, जो x के साथ गुणा है ना, जैसे यहां पे x के साथ a गुणा है तो a से भाग दे दिया, तो यहां पे जो भी x के साथ गुणा है ना उससे भाग दे देंगे। सही है, जो भी x के साथ गुणा है उससे भाग दे देंगे। और उदाहरण समझाता हूं, और उदाहरण समझाता हूं। जैसे जैसे आ जाओ तुम, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 है जैसे। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाते हैं। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, अब तुम ना कमेंट मत करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। तो सेक स्क्वायर इसका हो जाएगा 10 ये, बस x के साथ कौन गुणा है? 2, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है? और देखो, और देखो बच्चों, और देखते जाओ अभी तो, है ना। जैसे मान लो आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर या होल 5 dx। ये कैसे करेंगे बताओ? इसमें क्या करेंगे भाई? अगर x की घात n होता है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? x की घात n वाला, x की घात n वाला। पैनल का ब्राइटनेस बढ़ाओ। तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो यार, एक छोटी सी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी ना जीवन में तुम्हें, तो बस ये करो वो करो, ये करो वो करो। रुको, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ ना बोर्ड की। यहाँ पे कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम है क्या? ब्राइटनेस के लिए बोल रहे हैं बच्चे, बढ़ा दो बोर्ड की। पता नहीं कुछ चेक करो। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। नहीं नहीं, इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे? इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते अपन, इसके बाद अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व कहां से करेंगे? ठीक है, चलिए अब देखो जरा, अगर x की घात n होता है तो इसका क्या होता है? x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की जगह आ गया यहां पे ax प्लस b, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 की घात 5 प्लस 1 यानी कि 6/6। सही बात है, लेकिन x के साथ कौन गुणा है? 2 गुणा है, तो 2 से भाग दे देंगे, नीचे एक 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 की घात 6/12 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, बट ये अच्छा सवाल है। सर जी दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बहुत बढ़िया यार। चलिए भाई अगला सवाल आ रहा है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है, शानदार यार, वेरी प्राउड ऑफ यू। मम्मी को बोल दो कि मम्मी मैंने अच्छा सवाल कर दिया, अब और आ रहे हैं अच्छे सवाल। सही है, सही है बच्चों। चलिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बहुत बढ़िया यार, शानदार, अमेजिंग। चलिए बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। अब आ रहे कुछ सवाल। चेन रूल, ये चेन रूल ही है, समझ ले तू। जैसे चेन रूल था ना वैसा ही रूल है ये, समझ ले तू। ठीक है, वैसा ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया यार, अब कुछ और सवाल आ रहे हैं आपके चरणों में, मतलब आपके चरणों में नहीं, आपके लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाना, थोड़ा सा कमर कस लेना थोड़ी सी बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ऑप्शन भी आ रहे हैं बच्चों ना, तैयार हो जाइए।
चलिए, तो यहां पे एक छोटा सा पोल करेंगे बच्चों ना, यहां पे एक 45 सेकंड का पोल करेंगे। 45 सेकंड का पोल है बच्चों, 45 सेकंड का पोल है बच्चों। कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट टुगेदर, है ना, साथ में बच्चों अपन मचा सकते हैं यार। मैं अभी इतना मोटिवेटेड हूं, तुम्हें क्या बताऊं यार, कल के मैच को देख के भाई अलग ही मोटिवेशन मिल गया मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर दो जी। तेरे रे 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 रे। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। आज हैंडसम लग रहे हो, आज नहा के नहीं आया ना इसलिए हैंडसम लग रहा हूँ। चलो भाई करते हैं ना। रेडी, चलो करें बच्चों। देखो यार, अब यहां पे देखो e की पावर 2x है, तो इसका क्या होगा e की पावर 2x, लेकिन x के साथ कौन गुणा है, x के साथ 2 गुणा है तो नीचे 2 आएगा ना, तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। काफी बच्चों ने गलत कर दिया भाई, 45.29% बच्चों का सही है, मयंक का सही है, शिवम का सही है, संदीप, जैना, शर्मा, सिद्धार्थ, कासिफ, अनुज, राघवेंद्र, कुश झा, हनुमान भक्त, नमन जी। वाह, खुद के आगे जी लगा रहा है, वाह। हनुमान भक्त नमन जी खुद ही लगा रहा है जी, वाह यार, ये तो मतलब ग्रेट है। हाँ जी, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी भाई, पोल आ रहा है 45 सेकंड का, 45 सेकंड का पोल आ रहा है बच्चों। कमान इंडिया, कमान 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 कमान। अरे पोल आ तो रहा है यार, तुम्हारे ऐप में कुछ गड़बड़ होगा, उसको वो करो, अपडेट करो। हे 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 हे। शानदार शानदार बच्चों, शानदार, मजेदार। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। गलत ना करें बच्चों, गलत ना करें तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब यार मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, मैंने पेन की जो रिफिल है वो है ना, इंक मतलब जो वो है थिकनेस, वो मोटी कर रखी है। अब मुझे लगता नहीं है ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है, सच में बताऊं तो, है ना। तुम लोग खुद ही टाइम पास कर रहे हो तो अलग बात है। पोल के टाइम चैट ऑफ, ओके। चलो भाई देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन, 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x, होता है। अब x की जगह इन्होंने ax प्लस बी तो किया है, x की जगह ax प्लस बी किया है यहां पे देखो, तो इसका क्या हो जाएगा log, log जो भी है डिवाइडेड बाय x के साथ कौन गुणा है, 2 गुणा है, तो 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा, है ना। अच्छा सवाल है ये बढ़िया सवाल है भाई, मैं फिर से बता रहा हूं ये अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, इसका उत्तर होगा बच्चों सी। 65.53% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, ताली बजा लो अपने लिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आ रहा है भाई, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ का सी, इसमें थ्री कहां से आया? कौन सा थ्री कहां से आया? सी का क्या मतलब होता है? सी एक कांस्टेंट है, नियतांक, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे अपन को ज्यादा लेना देना नहीं है। बताया था लास्ट क्लास में मैंने ना, इसका मतलब भी बताया था बच्चों। ठीक है, अगला सही करना भाई। एक बच्चा बोल रहा है गलत हो गया, अगला सही करना भाई। अगला गलत नहीं होना चाहिए, सुन लो मेरी बात। ठीक है, अब मैं बिना पोल के दे रहा हूं कुछ सवाल, जल्दी जल्दी करते जाओ। बच्चों इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करते हैं ना क्लास में, कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं बच्चों क्लास के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? कम ऑन इंडिया, लेट्स डू एवरीथिंग टुगेदर। चलिए बच्चों, कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, पढ़ाई करते रहो ऐसे ही। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। कम ऑन, कम ऑन। ऊपर के दिख नहीं रहे? ऐसा कैसे नहीं दिख रहे यार? नीचे करो क्या इनको? कर दो, कर दो, कर दो, कर दो बच्चों। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लोगे ना तुम, जीवन में मचा ही दोगे। चलो इनको नीचे कर दिया मैंने थोड़ा ना। आज लास्ट क्लास है बेसिक्स से। क्या बोल रहा है तू? ऑल करेक्ट, क्या बात है। एक बच्चा बोल रहा है ऑल करेक्ट, ये होता है कॉन्फिडेंस। टीचर नहीं, सिंगर हो आप? नहीं यार, मैं सिंगर नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे दोनों भाई है ना, वो मुझसे बेटर गाते हैं और बोलते हैं तू मत गाया कर, तो इसलिए मैं सिंगर तो नहीं हूं। क्या हो गया? तबीयत खराब है? क्या हो गया भाई? कोई तबीयत खराब नहीं है ना, ये सब मन का धोखा है। अगर तुम बैठ के कमेंट कर रहे हो मतलब तुम मस्त हो, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होगी। चलिए करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? एक्स के साथ क्या गुणा है यहां पे? -1। ध्यान से सुनना, तो -1 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -e⁻⁻x। प्लीज चेक, प्लीज चेक कितने बच्चों का सही है? छठा। प्लीज चेक कितने बच्चों का सही है? छठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, सातवां देखो। कॉस, कॉस का क्या होता है? साइन होता है, तो साइन आ जाएगा इधर। अब एक्स के साथ क्या गुणा है? माइनस, तो माइनस से डिवाइड कर दो तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा -x -x +2 +c।
सातवां सातवां चेक करो बच्चों, सातवां चेक करो, बहुत बढ़िया। सातवां चेक करो बच्चों, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। सातवां चेक करो बच्चों, सही है क्या? अब यहां आ जाओ, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x-3, लेकिन नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आंसर। चेक कर लो बच्चों। शिवम क्या हुआ भाई, तेरा नाम क्यों लूं मैं, बता क्या किया है तूने? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चों। अब यहां देखो बच्चों, यहां देखो, अगर यहां x की घात 10 होता, x की घात 10 होता तो क्या करते, वही करो। x की घात 10 होता तो क्या करते, तो इसको लिख दो 2x + 5 की घात 11/11। बट यहां पे 2 से गुणा है तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 5 की घात 11/22 + c। शानदार, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, चेक करो, जो भी गलत है ध्यान से देखो। यहां आ जाओ, अगर x होता, अगर x होता तो क्या आता, ln x आता, तो यहां पे आ जाएगा ln x + 5, और x के साथ 1 गुणा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, यहां आ जाओ, ये तो हो गया ना। ठीक है, यहां आ जाओ, e की घात 5x है तो e की घात 5x/5। टन टन, इसी के साथ अपने सारे सवाल हो चुके हैं। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है बच्चों अपनी, बहुत शानदार। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बच्चा बोल रहा है सर 9th रिपीट कर दो। ठीक है, जरा देखो, जरा अगर यहां पे x की घात 10 होता तो क्या करते, सोचो जरा। x की घात 10 होता तो इसका आंसर आता है x की घात 11/11, तो मैंने x की जगह ये लिख दिया, तो इसकी घात 11/11 हो जाएगा, लेकिन यहां पे x के साथ 2 गुणा है तो 2 और आ जाएगा नीचे, बस ऐसे किया है। ठीक है, समझ में आए क्या? मैंने यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, x की घात n वाला, लिख देता हूं यहां पे हिंट में। चेक करो, हिंट भी लिख दिया मैंने ना। छठा रिपीट करूं भाई, x के साथ क्या गुणा है, -1, तो -1 से भाग दे दिया ना यार, क्या दिक्कत है बताओ। ऑल गुड, ऑल गुड बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज पहली बार पूरे क्वेश्चन सही है, वाह यार, बहुत बढ़िया। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो यार प्लीज, है ना। और तुम जल्दी से ना ये नीट की जो रेस है उससे बाहर निकलो। तुम सोचो इस बात को, कब तक तुम इस नीट की रेस में लगे रहोगे यार। जीवन में जाओ, कॉलेज में बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, है ना, थोड़ी मस्ती करो वहां जाके, है ना। एक ही तो जीवन है भाई, एक ही तो जीवन है। वहां पे जाओ कॉलेज, फिर फर्स्ट ईयर में अपने दोस्तों के साथ गोवा जाओ, है ना। फिर सेकंड ईयर में एक गर्लफ्रेंड बनाओ, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में उसके साथ गोवा जाओ। एक जीवन है यार, कहाँ तुम पढ़ाई 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 यही करने के लिए आए हो क्या जीवन में? भाई जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, समझ गए? अब तुमको ऐसा नहीं है कि ड्रॉप पे ड्रॉप करते जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नीट पीजी भी तो देना है यार। समझ रहे हो मेरी बात? सही बोल रहा हूं ना, मैं कुछ गलत बोला क्या बताओ? मैं कुछ गलत बोला क्या? गर्लफ्रेंड वाली बात पे बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। सर को फुल एक्सपीरियंस है, नहीं यार कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। मैंने जो नहीं किया वो मैं चाहता हूं तुम करो यार। मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान था ना, तो मैं ये चाहता हूं बच्चों कि तुम जल्दी से 1 साल अच्छे से पढ़ लो, फिर वहां पे मस्ती करना खूब, है ना, कॉलेज में पढ़ाई भी करना, मस्ती भी करना। ठीक है सर, आप तो ओनली बॉयज को मोटिवेट करते हो यार, मैं खुद बॉयज हूं ना इसलिए। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, है ना। अब देखो, अनिश्चित
समाकलन जो हम पढ़ रहे थे वो अनिश्चित समाकलन था। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो अनिश्चित समाकलन था। अब पढ़ रहे हैं बच्चों अपन निश्चित। निश्चित समाकलन। देखते जाओगे तो निश्चित समाकलन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जैसे यहां पे अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर x की घात 6 है तो इसका आंसर क्या होगा, x की घात 7/7 प्लस c। इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो अनिश्चित समाकलन की कैटेगरी में आता है। जो हमने पढ़ा है अभी तक वो अनिश्चित समाकलन बोला जाता है। ठीक है, इसको नीचे करो ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऊपर का दिखता नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए अभी बता रहा हूं ना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो जरा, यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो क्या होता है। यहां पे जैसे मान लो किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक्स स्क्वायर डीएक्स से मान लो, है ना, मान लो। तो यहां पे पहली बात तो दो लिमिट होती है। तो ए क्या है बच्चों, ए है लोअर लिमिट। लोअर मतलब प्रारंभिक सीमा, ठीक है। और बी क्या है, अपर लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तुम समझने पे ध्यान दो, कैसे करना है तरीका बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। तो पहली बात तो यहां पे, है ना, तो यहां पे सी नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हें लिमिट दिख जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यहां पे सी नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है अपन को, पहले पहले समाकलन करो, फिर 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 अपर लिमिट डालो। मैं बताऊंगा कैसे। फिर आएगा माइनस साइन। अब माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट डालो। देखते जाना भाई, मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे पहली बात तो सी नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे कोई सी नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स की घात 3/3। सही है। यहां पे ए लिख दो, यहां पे बी लिख दो, ध्यान से देखते जाओ। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसे करेंगे बच्चों, एक्स की घात 3/3। फिर क्या करो, इसकी जगह बी डाल दो। क्या लिखा है मैंने, पहले समाकलन करो फिर अपर लिमिट डालो। तो एक्स की जगह बी डाल दो। क्या डाल दो, एक्स की जगह बी डाल दो। तो b³/3 आ जाएगा। फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट डाल दो, ए डाल दो। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से इसको किया जाता है। समझ गए क्या बच्चों, समझ गए क्या बच्चों। एक बार पूरा लिख लो, अच्छे से पूरा लिख लो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अभी समझाता हूं ना, एक बार लिख लो और समझाता हूं, सवाल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है बच्चों। आज गाना नहीं आया सर, गाना गाएंगे गाएंगे। पहले एक बार लिख लो, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर एक सवाल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। नहीं, चेन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, वो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था तो वही होगा ना भाई।
तेरे रे 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 रे। तीन कहां से आया? छोड़, अब तू तीन कहां से आया? अगर तू ऐसा सवाल पूछेगा तो हो गया काम। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? लिख लिया सबने? हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। अब एक सवाल करके दिखाता हूं तुम्हें, एक सवाल करके दिखाता हूं, एक सवाल करके दिखाता हूं बच्चों। एक काम करता हूं, तुम बोलो ना ये मत लो, ये वाला कलर। कौन सा कलर लूं फिर? कौन सा कलर लूं? कौन सा कलर लूं? कौन सा? ये लूं? देखना जरा, इससे समझ में आ रहा है क्या? देखना, ये दिख रहा है क्या? अच्छे से देखना जरा बच्चों। ये दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है क्या ये वाला कलर? ये वाला कलर साफ दिख रहा है क्या बच्चों? जल्दी बताओ। दिख रहा है साफ? ओके, चलो ठीक है। सर नहीं दिख रहा है? वाह, तुम लोग अलग मजे ले रहे हो जीवन के। करो भाई। अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है? एक्स की घात एक है क्या? तो इसका इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की घात एक प्लस एक बटा एक, एक प्लस एक, तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर बटा दो हो गया। अब लिमिट क्या है? एक से दो, एक से दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने? इसका समाकलन किया। ठीक है, पहले मैंने इसका समाकलन किया। अब एक्स की जगह पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो दो डालेंगे पहले एक्स की जगह। तो एक्स की जगह दो डाल दो, क्या आएगा? दो स्क्वायर बटा दो माइनस, अब एक्स की जगह एक डाल दो, तो एक स्क्वायर बटा दो। सही है। अब क्या आ गया? दो से दो गया तो दो, दो माइनस हाफ, तो ये आ गया बच्चों दो माइनस हाफ यानी कि 3/2। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3/2। प्लीज चेक, प्लीज चेक, 3/2 आ गया इसका आंसर। और सवाल आ रहा है? और सवाल आ रहा है बच्चों? तैयार हो? ये समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो जरा। हाँ जी, चलिए, तो यहां पे मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन भी दूंगा, है ना? इस सवाल में ऑप्शन दूंगा, पोल दूंगा। ठीक है बच्चों? पाई/2 कर रहा हूं इसको ना, पाई/2 कर रहा हूं बच्चों। देखना जरा, पाई/2 कर रहा हूं। फोकस। हम्म, तो अब तुम्हें इस बार मैं अच्छा टाइम दूंगा, 90 सेकंड दूंगा, ताकि तुम गलत ना करो। 90 सेकंड दिए बच्चों, 90 सेकंड, 90 सेकंड यू हैव। कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो अच्छे से। हे आ हा। कुछ और सवाल भी आएंगे, डोंट वरी बच्चों। कुछ और सवाल भी आएंगे, डोंट वरी बच्चों। करते जाओ बस तुम, है ना, मेहनत से लगे रहो। गलत ना करें, गलत ना करें बच्चों।
कम ऑन इंडिया। हो गया बच्चों समय, थोड़ा सा बचा है, चलो करते हैं। अब मैं कर रहा हूं, ठीक है, समय हो गया, मैं कर रहा हूं। cos x का क्या होता है बच्चों? भाई cos x का होता है sin x, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी? 0 से π/2, ठीक है। अब x की जगह पहले π/2 डालेंगे तो ये sin π/2 बन जाएगा, माइनस, फिर x की जगह 0 डालेंगे तो sin 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, sin π/2 होता है 90, तो sin 90 का मान होता है 1, माइनस sin 0 का मान होता है 0, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, ए करेक्ट आंसर है बच्चों, है ना। 58.6% बच्चों का सही है, 58.6% बच्चों का सही है। तो लीडर बोर्ड में शिवांशी टॉप पर है, राघवेंद्र सेकंड पर है, हनुमान जी भक्त नमन जो है वो थर्ड नंबर पर है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे बच्चों। अगला सवाल आ रहा है, क्या तुम तैयार हो बच्चों? क्या तुम तैयार हो अगले सवाल के लिए? लिए बोलिए जरा, तैयार हो बच्चों? टन टना टन टन। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडी गाइस? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिर से मैं तुम्हें 90 सेकंड दूंगा इसमें, बट गलत ना हो प्लीज, है ना, प्लस गलत ना हो भाई। कमान कमान कमान, फुल जोश, फुल जोश पाहिजे। कमान इंडिया, कमान कमान कमान। हे। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, काफी बच्चों के गलत भी आ रहे हैं। जो बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं उनमें गलती होने की संभावना है। प्यार से करो, 90 सेकंड ऐसे ही नहीं दिया मैंने, 90 सेकंड दिया है, सोच समझ के दिया। तुक्के मत मारो बच्चों, अगर तुक्के मारने की टेंडेंसी है तो हो गया कम तुम्हारा, भूल जाओ नीट। अगर तुम्हारा ध्यान क्लास में रहेगा तभी सही कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। सोच सोच जानम क्यों दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। चलो ये करते हैं ना, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। तो साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, याद है तुम्हें? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, अब ये आ जाएगा 0 से π, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले आएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस पाई यानी कि कॉस 180 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 180 का मान तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने स्टार लगाया था कॉस 180 के मान में, तो -1 आएगा। माइनस कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 2। तो बी इज करेक्ट,
इसमें काफी बच्चों ने गलती की है भाई, है ना, काफी बच्चों ने गलती की है, काफी बच्चों ने गलती की है। शिवांशी बहुत अच्छा कर रही है भाई, शिवांशी बहुत अच्छा कर रही है, राघवेंद्र भी अच्छा कर रहा है, शिवम भी अच्छा कर रहा है। बहुत बच्चों का गलत है। बहुत बच्चों का गलत है भाई, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं यहां पे ताकि तुम कभी स्लाइड पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सवाल में काफी बच्चों ने गलती की थी, मैं गलत नहीं करूंगा, समझ गए। चेक करो बच्चों, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए क्या? अगले सवाल के लिए तैयार हो क्या तुम लोग बच्चों? अगले सवाल के लिए तैयार हो क्या? थोड़ा एनर्जी लाओ यार। हाँ भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ये समझ में आ गया बच्चों? मेरा सही था, वेरी गुड बच्चों। मान याद नहीं था, मान क्यों याद नहीं है यार तेरे को cos 180 का? तू ड्रॉपर बैच में है ना, तेरे को cos 180 का मान याद नहीं है यार, याद होना चाहिए 100%, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आ रहा है। अब गलत नहीं करोगे, प्रॉमिस करो भाई, प्रॉमिस करो अब गलत नहीं होगा। बोलो भाई, अब गलत नहीं होगा, प्रॉमिस कर दो फटाफट से। अब देखते हैं तुम सही करते हो या नहीं। है ना, चलिए, इस बार प्लीज गलत मत करना यार, अब बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी बच्चों, कीजिए, इस बार प्लीज गलत मत करना यार, बहुत ज्यादा हो गया। अब गलत किया तो मेरा दिल टूट जाएगा, और मेरा दिल टूट गया तो फिर मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा तो मेरा और दिल टूट जाएगा, फिर उसको और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज गलत मत करना, ठीक है। कमान इंडिया, कमान इंडिया, थोड़ा जोश लाओ यार जीवन में, ना खाया पिया करो बढ़िया, बादाम खाओ सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह उठो, बादाम भीगी हुई, आहा, है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल लो सारे और भिगो दो और खाओ, ठीक है। और क्या खा सकते हो? और भी बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें खाया करो, बनाना खाओ, अनार खाओ, एप्पल खाओ, है ना, बाहर की चीजें मत खाया करो ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। cos x का क्या होता है? cos x का क्या होता है बच्चों? cos x का होता है, cos x का क्या होता है बच्चों? माइनस, नहीं सॉरी, sin x। cos x का होता है sin x। अब यहां से 0 से पाई आएगा ये, तो sin पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा। sin पाई मतलब sin 180, sin 180 माइनस साइन 0, sin 180 का मान होता है 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी, इसका आंसर आएगा सी। चेक करो बच्चों, शिवांशी बहुत अच्छा कर रही है भाई, शिवांशी बहुत अच्छा कर रही है, ताली बजा दो शिवांशी के लिए। शिवम भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। एम AFMC, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं बच्चों, अगले दो सवाल फटाफट से कर दो, अगले दोनों सवाल फटाफट से कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मंगल डाकू आर्मी की जय, बहुत बढ़िया, ओके। हाँ भाई, अगर ये दोनों सवाल सही हैं तो तुम अपनी मम्मी को बुला सकते हो या पापा को बुला सकते हो, बोल सकते हो कि सही है, मजा आ गया। मैं एक बार देख रहा हूं, एक बच्चा बोल रहा है नोट्स ब्लर आते हैं, लेट मी चेक,
क्या आईफोन में भी ब्लर आते हैं? है ना, क्या पता तुम्हारे फोन में ही गड़बड़ हो। हे। अब इतने बढ़िया तो आ रहे हैं नोट्स, देखो इतने बढ़िया नोट्स आ रहे हैं, कतई ब्लर नहीं है। देखो इतना जूम कर दिया उसके बाद भी ब्लर नहीं है। ठीक है, कुछ ब्लर नहीं आ रहा भाई, कुछ ब्लर नहीं आ रहा है। डोंट यू वरी चाइल्ड। हाँ जी, कोई ब्लर नहीं आ रहा, मेरे फोन में तो नहीं आ रहा। चलो करें, करें बच्चों, देखो जरा। तो यहां देखो, e की पावर 2x का क्या होगा? e की पावर 2x, और x के साथ क्या गुणा है? 2, तो 2 से भाग दे देंगे, लिमिट जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब देखो, देखते जाओ, इस 2 को बाहर निकाल रहा हूं यार मैं, फालतू परेशान क्यों कर रही है। तो e की घात 2x, 0 से 2, सॉरी 0 से 1, है ना। अब देखते जाओ, हाफ, तो पहले x की जगह 1 आएगा, तो 2 गुणा 1 हो गया ये, माइनस, अब e की घात 0 हो जाएगा। सही है, ये अच्छा सवाल है भाई। तो हाफ, ये हो जाएगा e की घात 2 माइनस e की घात 0, और किसी भी चीज की घात 0 क्या होता है? 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हाफ ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मुझे पता है काफी बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पक्का यकीन है तुम में से काफी बच्चों ने गलत किया होगा। काफी बच्चों ने गलत किया है भाई इस सवाल को। इस सवाल में तुमने क्या गलती की है, e की पावर 0 को 1 नहीं लिया, ठीक है, 0 ले लिया कई बच्चों ने। ओके, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। गर्मी लग रही है यार, क्या हो गया? चलो भाई, आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ln x, तो log 20 e x। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी? 1 से e तक। ठीक है, अब देखो, जब मैं यहां e डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? log e माइनस, अब log 1 हो जाएगा। सही है, अच्छा, अब देखो यहां भी e है, यहां भी e है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? किसी, कोई बच्चा बता सकता है इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि यहां भी e है, यहां भी e है, तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस, और किसी भी log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, किसी भी log 1 का मान 0 होता है हमेशा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1। इसका आंसर आएगा बच्चों 1। कमान इंडिया, वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, log 1 का मान हमेशा 0 होता है, लिख लो कहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाई करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। पोल देंगे भाई, पोल देंगे, डोंट वरी, पोल देंगे। चलिए चलिए चलिए, तैयार हो? फुल एनर्जी के साथ, सारे करेक्ट है, बहुत बढ़िया यार, शानदार। जिस बच्चे के सारे सही है ना, वो अपनी मम्मी के चरण स्पर्श करो और बोलो मम्मा मचा दिया मैंने। एक बार हक कर लो कि मम्मी शाबाशी दे दे, एकदम मजा आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग कहां इसका यूज आता है बेसिकली ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों राइटिंग वाइटिंग समझ में आती है ना मेरी? सर सच में मम्मीज बॉय हैं। हाँ यार मैं हूं। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, राइटिंग वाइटिंग? सर आज तो मेरी मम्मी रैपट खींच देगी, 2 गलत हो गए।
अच्छा, क्यों गलत कर रहे हो भाई? हो सकता है तुम्हें रैपट खाने में मजा आता है इसलिए गलत कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बच्चों, पूरी कहानी समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं। ओके, लेट्स डू इट। देखिए बच्चों, अब फोकस है ना, अब लिखना नहीं है। एक काम करो, पेन को ड्रॉप कर दो, पेन को नीचे रख दो टेबल पे और फोकस करो। ठीक है, फोकस करो। मैं क्या समझा रहा हूं ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लो कोई भी ऐसा कुछ है, ये कोई ग्राफ है, किस किस के बीच का ग्राफ है? y और x के बीच का ग्राफ है, y और x के बीच का ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ये y और x के बीच का ग्राफ है ना। अब मुझे इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इस ग्राफ के नीचे का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्या करूंगा देखो जरा ध्यान से सुनना। यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे क्या करूंगा मैं, देखते जाना जरा। एक छोटा सा वो लूंगा डिस्टेंस। फोकस ऑन द बोर्ड। यहां से x दूरी पे एक छोटा सा थिकनेस लिया है मैंने, dx। ठीक है, ये जो dx है ये बहुत छोटा है। हाँ भाई, dx जो है बहुत छोटा है बच्चों, dx जो है बहुत छोटा है। dx ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो है। dx जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, इतना छोटा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो जरा, अब मैं क्या करूंगा, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा y। अब मुझे एक बात बताओ, इस छोटे से इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? ये जो छोटा सा है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? सोचो जरा, लास्ट लेक्चर है बेसिक मैथ्स का ये। देखो जरा ध्यान से सुनना, ये छोटा सा क्षेत्रफल, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल होगा इसको मैं डीए बोलूंगा। डीए क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये बहुत छोटा क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं पूरी कहानी समझा रहा हूं। अब ये क्या है? ये एक आयत है। क्या है ये? एक आयत। तो y गुणा dx होगा इसका क्षेत्रफल, y गुणा dx, है ना। y इसकी लंबाई है, dx इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन वाला साइन लगा दूं, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों कि मान लो यहां से यहां तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर दूंगा, या फिर यूं मान लो x इनिशियल से x फाइनल तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा बच्चों? a मिलेगा, एरिया। तो एरिया का सिंपल सा एक सूत्र है बच्चों, y dx, है ना। x इनिशियल से x फाइनल तक इंटीग्रेट कर दो, तो अपन को क्या मिलेगा इससे बच्चों? इससे आएगा बच्चों, इससे आएगा y x के बीच का क्षेत्रफल। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का क्या सबसे महत्वपूर्ण यूज है? ये इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है बच्चों। ठीक है, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे अपन? ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वाई डी एक्स। चलिए 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 जल्दी करो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ऑल गुड, लिख लिया सबने? लिख लिया सभी बच्चों ने? लिख लिया क्या सभी बच्चों ने? मैंने पूरा एग्जाम्पल समझाया तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम क्या करो, छोड़ो ये सब कहानी, तुम तो ये फॉर्मूला याद रख लो।
कभी भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालना हो YDX, कभी भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालो YDX, सही है। फोकस हमेशा क्लास में होना चाहिए, है ना, लिखने पे नहीं होना चाहिए। लिख लो फटाफट से, तुम तो याद कर लो ये फॉर्मूला, मैंने इसको डिराइव किया लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिराइव किया है इसको, बट यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डोंट वरी बच्चों, ठीक है, याद कर लो इसको, ज्यादा बेटर है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, सारा काम हो जाएगा। ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या? 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 एक बच्चा बोल रहा है सर जी अपनी तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ कर दी भाई मैंने? चलो भाई, चलो एक सवाल करते हैं ना, ध्यान से देखो। आर वी रेडी फॉर अ गुड क्वेश्चन? है ना, देखते जाना जरा। फोकस ऑन द बोर्ड, अच्छे से फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ जी, तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्हें 90 सेकंड है अपने पास, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट। तो दर्शाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दर्शाए गए क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। थैंक यू त्यागी, कर दो यार बच्चों, गलत मत करना प्लीज, प्लीज गलत मत करना बच्चों, प्लीज गलत मत करना, 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 प्लीज गलत मत करना। टिंग 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 टिंग, शक्ति शक्ति शक्तिमान। कम ऑन, वेरी गुड बच्चों। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा भाई। चलो करते हैं ना, क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? YDX, ठीक है। अच्छा, y की जगह लिखूंगा sin x, तो y की जगह आ जाएगा sin x। अब देखो कहां से कहां तक का निकालना है मुझे क्षेत्रफल, यहां से यहां तक का, तो 0 से पाई कर दो, सही है क्या? y की जगह आएगा sin x, और कहां से कहां तक चाहिए, यहां से यहां तक, तो 0 से पाई कर दू क्या? ठीक है। अच्छा, sin x का होता है माइनस cos x, ठीक है।
साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो 0 से पाई हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अभी अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। कॉस पाई का मान होता है -1, माइनस कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा बच्चों 2, यानी कि इसका आंसर आएगा बी। बहुत बढ़िया। तो शिवांशी अभी भी टॉप पर है, एम एएफएमसी अब शिवम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़े। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, अब बहुत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। आगे बढ़े, 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 आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड बबलू, वेरी गुड मुस्कान। पूजा तुम्हारा गलत है, मुस्कान का सही है। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? यस, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। वाह 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 वाह। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है भाई, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ जी, तो फिर से मैं तुम्हें समय दे रहा हूं बच्चों, 90 सेकेंड। कम ऑन इंडिया, प्लीज डू इट यार, प्लीज डू इट। सर आप ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे बस बस कंडक्टर सवारी बुला रहा हूँ। हाँ, मैं क्लास के बाद बस कंडक्टर का रोल भी करता हूँ ना। अभी क्लास ले रहा हूँ, है ना, फिर यहाँ से डायरेक्ट बस में जाता हूँ मैं, है ना, सवारी बुलाता हूँ, फिर मैं उनको छोड़ के आता हूँ, फिर शाम को एक और क्लास लेता हूँ, फिर क्लास के बाद जाता हूँ मैं ऑटो चलाने। हाँ जी, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। बहुत बढ़िया। तेरे बिन टा 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 टा। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वो कल ही पता चलेगा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आईआईटीएन ऑटो वाला। एक बच्चा लिख रहा है आईआईटीएन ऑटो वाला। अच्छा आइडिया यार, अच्छा आइडिया है। कम ऑन, सिली मिस्टेक मत करो बच्चों ना। पैसा ही पैसा, बिल्कुल यार, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा पैसा। फिर मैं गोवा जाऊंगा। शुभम बोल रहा है मेरा नाम नहीं लेते हो। शुभम का नाम इसमें इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि जो मेरा रूममेट है ना कॉलेज का, उसका नाम भी शुभम है। पागल आदमी है वो, पागल आदमी। एक बार मेरा फोन लेके भाग गया था वो, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। कल से वेक्टर शुरू होगा भाई,
कल से वेक्टर शुरू होगा। टाइम हो गया, चलो करते हैं ना। देखो, तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब भी मुझे एरिया निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई क्या है, वाई की जगह आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, 0 से 2 तक का, तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का सबसे पहले समाकलन करो, क्या आएगा, एक्स की घात 3/3 आएगा 0 से 2 तक। सही बात है। एक काम करो, इस 3 को बाहर निकाल लो यार, ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक्स क्यूब हो गया ये, या फिर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अब एक्स की जगह 2 डालो तो आएगा 2 की घात 3/3 माइनस, अब एक्स की घात 0 डालो तो 0 की घात 3/3। ठीक है, तो 2 की घात 3 हो गया 8, 8/3 आ गया माइनस 0। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 8/3। ठीक है, सिंपल सवाल था, होना चाहिए था बी। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी। बहुत बढ़िया यार, 71.38। वाह यार, बहुत बढ़िया यार, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। अगला सवाल आ रहा है। हा 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 हा, नीट के बाद पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है 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 ठीक है, अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर लिख लिया सभी बच्चों ने? बच्चों लिख लिया क्या? कौन सा ब्लॉक था आप सर, क्या बोल रहे हो यार? मॉड्यूल कहां से मिलेगा, दिख जाएगा ऐप पे, है ना? पोल का टाइम कम दूं क्या? ठीक है। एक बच्चे बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसा है? यार ऐसी बातें कर रहे हो तुम तो। एक्स की घात एन का समाकलन कैसे होता है? एक्स की घात n+1/n+1। याद नहीं है क्या तेरे को? चलो भाई, अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर तैयार हो जाइए बच्चों। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तैयार हो बच्चों? तैयार हो क्या, तैयार हो क्या, तैयार हो क्या, तैयार हो क्या? देखो 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 देखो, अब देखो, अब देखो 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 देखो, y बराबर e की पावर x है। ठीक है, तो y बराबर क्या है बच्चों, e की पावर x। अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है बच्चों, बताया था मैंने पहले भी क्लास में, ऐसा होता है, ऐसा होता है e की पावर x का ग्राफ। ठीक है, ऐसा होता है e की पावर x का ग्राफ। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो जरा। चित्र में दर्शाए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? चित्र में दर्शाए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट। चित्र में दर्शाए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। मॉड्यूल बच्चों ऐप में मिल जाएगा तुम्हें ना, जैसे तुम जाओगे ना, जितना मुझे पता है ऐप में नीचे जाओगे ना, एक पीडब्ल्यू स्टोर करके आता है, वहां से आई थिंक तुम परचेज कर सकते हो। देवपाल बोल रहा है सर मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते। यार मैं इतने सारे कमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं इतनी जल्दी जल्दी, यार मेरी आंखें इतनी जल्दी जल्दी चल नहीं रही है आजकल, कमजोर हो गई है। तू है। एक बच्चा बोल रहा है
सर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा के बोला करो। नहीं भाई, अब तेरा नाम लूंगा ही नहीं मैं। तू पहले डॉक्टर बन, फिर डॉक्टर का नाम लेंगे, ठीक है। सर आपसे कट्टी हैं। वाह यार, मजा आ गया। आपसे कट्टी है। कट्टी। कट्टी तुमसे भी कट्टी। हाँ भाई, चलो करते हैं ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वाई डी एक्स। ठीक है। वाई की जगह आएगा बच्चों ई की घात एक्स। सही बात है। वाई की जगह आएगा ई की घात एक्स डी एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक करना है मुझे? 0 से 2 तक करना है, 0 से 2 तक करना है। तो ई की घात एक्स का समाकलन क्या होता है? ई की घात एक्स ही होता है, 0 से 2। ठीक बात है। तो 2 डालो पहले। तो 2 डालेंगे तो ई की घात 2 हो जाएगा, माइनस। अब 0 डालो तो ई की घात 0 हो जाएगा। किसी भी चीज की घात 0 मतलब 1 होता है। तो ई स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। 74.38% बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। सर कभी मेरे साथ क्रिकेट खेलो, रोहित बोल रहा है कभी मेरे साथ क्रिकेट खेल लो। आ जाओ यार, खेलते हैं फिर। एक बच्चा बोल रहा है सर आज है ना, कब कब टूट गया चाय का, अभी तक मम्मी को पता नहीं है, अब डर का माहौल है। अगर मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ऐसी जगह रख दूंगा जहां कोई और का पैर लगेगा, है ना। या फिर जैसे जो मेरी बेटी है ना, जैसे मान लो मेरे से कुछ टूट जाए या गिर जाए, तो मैं फिर अपनी बेटी के आसपास रख देता हूँ उसको, और फिर वो बेटी का नाम लग जाता है। तो ऐसा भी तुम कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज करके एवरेज यानी कि औसत भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे। जैसे कि मान लो मुझे अगर वी एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एवरेज मतलब औसत। तो मैं क्या करूंगा? वी डी टी करूंगा, डिवाइडेड बाय डी टी करूंगा। सही है। ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो। किसी भी चीज का अगर तुम्हें औसत निकालना है, किसी भी चीज का औसत निकालना है ना, ये उदाहरण है बच्चों, ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है। किसी भी चीज का अगर तुम्हें औसत निकालना है, तो इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। शिवांशी हमेशा टॉप पे आ रही है यार। चलिए। कोई बेटी की फील्डिंग सेट नहीं होती यार, वो हमारी फील्डिंग सेट कर सकती है ना। जो बेटियां होती है ना बच्चों, उनकी फील्डिंग सेट नहीं कर सकते तुम, वो तुम्हारी फील्डिंग सेट कर लेगी। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर एक वस्तु का वेग v बराबर t+1 है, तो 3 सेकंड में उसका औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा? हाँ भाई, सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो बच्चों। तो ये फॉर्मूला अपन अपन को याद रखना है कि किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपन, है ना। चलो भाई कर दो फटाफट से।
इसको डायरेक्ट डेल्टा टी लिख सकते हो, उसको डायरेक्ट डेल्टा टी लिख दो यार, दिमाग मत लगाओ, डेल्टा टी लिख दो, ठीक है, डेल्टा टी लिख दो डायरेक्ट। Come on India, come on India, come on India, let's do it guys, let's do it guys, let's do it guys. Oh ho 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 ho. अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें छुड़ा तो न लोगे, कहता है दिल धड़कते हुए। कर दूं मैं, चलिए, तो v की जगह क्या आएगा, v का मान है t+1, तो v की जगह आएगा t+1 dt, ठीक है, कहां से कहां तक, 3 सेकंड में, यानी कि 0 से 3, ठीक है, तो डेल्टा टी का मान आएगा 3 - 0, क्योंकि 3 सेकंड में बोल रहा है, मतलब 0 से 3 बोलना चाह रहा है वो, ठीक है, देखते जाना जरा अच्छे से, तो इस 3 को अलग से निकाल के रख लो, ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अच्छा, इस 3 को अलग से निकाल लिया, टी का क्या होगा, t²/2, भाई अगर x का x²/2 होता है तो t का होगा t²/2, और एक का क्या होगा, एक का हो जाएगा t, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, ठीक है, तो 1/3, अब t की जगह आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 प्लस, अब t की जगह आएगा 3, ठीक है, माइनस, जैसे 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, चलो एक बार और समझाता हूं, 3, ये हो गया 9/2 प्लस 3, यानी कि 6 और 9 15, 15/2 हो गया क्या, ये चेक करो बच्चों, 15/2 हो गया क्या, 5/2 आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5/2, ठीक है, अच्छा सवाल है भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों, अच्छा सवाल था, क्या तुम्हें समझ में आया, अच्छे से देखो जरा, अच्छा सवाल था भाई, अच्छा सवाल था बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया, स्लो अगर करती है तो तू प्रैक्टिस ज्यादा कर, ठीक है, अगर स्लो होता है कोई बात नहीं, लेकिन तू जैसे 10 बार करेगी, हर अलग अलग 10 सवाल करेगी ना, तो तेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें आता है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्लो कर रहे हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है, वो वाली बात है, समझ गए बच्चों, एक बार और बता दीजिए, ठीक है, देखना जरा ध्यान से समझना, आप जब मैं समझा रहा हूं तो पेन को ड्रॉप कर दो, ठीक है, चलो, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, अब देखो v की जगह क्या आएगा, t+1, तो v की जगह आ गया t+1, और 3 सेकंड में, जब भी लिखा है 3 सेकंड में, इसका मतलब 0 से 3 सेकंड में, तो 0 से 3 आएगा यहाँ पे लिमिट, और 0 से 3, तो 3 - 0 हो जाएगा डेल्टा टी, भाई डेल्टा टी का मान होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 3 - 0 हो जाएगा, ठीक है, अब ये 3 अलग से रख लो, नीचे वाला 3 को अलग से रख लिया मैंने, ठीक है, टी का समाकलन क्या होगा, t²/2, भाई x की घात 1 का क्या होता है, x की घात 2/2, तो t की घात 1 का होगा t की घात 2/2, सही है, अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, याद है kx होता है, तो यहां पे 1 है, लेकिन t है यहां पे, x नहीं है, तो 1t हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा t, अब लिमिट जाएगी 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, ठीक है, तो पहले 3 डालेंगे इनकी जगह, तो 3 डाला टी की जगह, तो 3 का स्क्वायर/2 हो गया, और इसकी जगह डाला तो 3 आ गया, अब जैसे ही 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है, अब सॉल्व कर लो, आगे आ जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों, हार्ड दूं, हार्ड की जरूरत नहीं है ना यार, इस चैप्टर में कुछ, ये तो अपन
फिजिक्स की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बच्चों, फिजिक्स की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना। चलिए अगला सवाल आ रहा है ना। एक चीज दिखाता हूं, रुको। तू 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 मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा। जल्दी के लिए मेरी आंखों से दूर मेरे पास है तुम्हारा हाँ जी। तो देखो यार, अब इंटीग्रेशन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, है ना। इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन में अपन ने कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे छोटे 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 एरिया को निकालते हैं। जैसे अब देखो सर, देखना जरा, तो ये जो डेल्टा टी है नीचे, ये जो dx होता है उसको बहुत छोटा करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसको बहुत छोटा कर दिया अपन ने और फिर सारे एरिया को ऐड कर दिया। छोटे 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 सारे एरिया को ऐड कर दिया तो टोटल एरिया आ जाता है। ऐसा होता है इंटीग्रेशन का मतलब। सही है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक हो गया। 15 कैसे आया, सॉल्व करके देखना है यार, देख लो ना बे। ये क्या है, 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 और 3 कितना हो गया, 7.5, 7.5 का मतलब क्या होता है, 15/2। सही है, चलिए अगला सवाल। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हें और कोई डाउट है क्या जीवन में, बताओ। जैसे मान लो सवाल तो हो गए बहुत सारे अपने ना, सवाल तो हो गए। मुझे बताओ तुम्हारे जीवन में और कोई तकलीफ है तो बताओ, है ना। जैसे और क्या तकलीफ है तुम्हारे, सवाल बहुत है यार, है ना, इतने सवाल बहुत है। अब तुम मुझे कुछ और बात करो कि तुम्हें क्या और तकलीफ है जीवन में। कोई तकलीफ है क्या पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड क्या तकलीफ है। हम्म। एक बोल रहा है आईआईटी की जर्नी, बैकलॉग है। बैकलॉग तो यार अभी स्टार्ट हुआ है, कैसे हो सकता है ना। सर क्वेश्चन क्या, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन है। एक बच्चे ने बोला डिस्ट्रैक्शन है ना। बच्चों मैंने एक वीडियो डाला है नीट हिंदी वाला चैनल पे, फिजिक्स रोड मैप, पढ़ा है, देखा है क्या तुमने। ये देखा है क्या तुमने, फिजिक्स रोड मैप, कौन से चैनल पे, नीट वाला हिंदी चैनल पे। ये वाला देखा है क्या तुमने, फिजिक्स का रोड मैप देखा है क्या बच्चों, है ना। तो उसमें मैंने तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में पूरा बताया कि अगर तुम्हारे जीवन में, है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर तुम्हारा समय नीट और हेल्थ के अलावा कहीं और जा रहा है तो अगली साल फिर और ड्रॉप लेना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या मेरी। गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है,
कुछ बच्चे सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होता है क्या? वो तो सबकी नहीं होती लक्ष्मण, है ना? तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को हटाओ यार, 1 साल की बात है ना, 1 साल की बात है। ठीक है, तो पूरी जान लगा दो और कॉलेज जाओ। कॉलेज में मजा आता है बच्चों, ठीक है? कॉलेज में मजा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है? हट ही नहीं रहा डिस्ट्रैक्शन यार, हट नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? हटाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी ना आऊंगा। नाइट में नींद नहीं आती है। अगर नींद नहीं आ रही है ना, जैसे रात को मान लो, है ना, रात को नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा तुम, है ना, हल्का सा छोटा मोटा एक्सरसाइज करना शुरू करो, अपने आप आएगा। 300 से 650 कैसे हो पाएगा? ये पढ़ो, ये देखो वीडियो, रोड मैप चेक करो, थोड़ा आइडिया लगेगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लास में समझना पड़ेगा, है ना? टाइम टेबल, फिजिक्स वीक है सर, फैमिली प्रॉब्लम है, मॉड्यूल का क्वेश्चन सर, बहुत परेशान रहता हूँ। परेशान मत रहो यार भाई, तू देख, परेशान मत रहे, अगर तेरे से नहीं हो रहा कुछ और कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीट निकाल के लोग बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचो नीट एक आखिरी ऑप्शन है अपने पास, समझना इस बात को। भाई तुम्हारे जीवन में तुम ये बताओ, क्या पूरा इंडिया नीट निकाल के डॉक्टर बन के बैठा हुआ है क्या? जी रहे ना, हम लोग भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और भी तो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मजे से रहो, ठीक है? फोकस करो, 1 साल जान लगा दो, अगर नहीं हुआ तो कुछ और करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन, फिजिक्स, टाइम टेबल सेट करवा दो। टाइम टेबल सेट करवा सकते हैं तुम्हारा, है ना? तो कल मुझे याद दिलाना, कल टाइम टेबल बनाता हूँ, ठीक है? आज बैठ के थोड़ा टाइम टेबल बनाता हूँ। नींद बहुत आती है, देखो नींद, नींद के बारे में बता देता हूँ, है ना? स्लीप 7 आवर लो, और डेली सेम टाइम पे सोया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 7 घंटे सो, और जितने, जब तुम डेली सो रहे हो हमेशा उतने ही बजे सो, उतने ही बजे उठो, सही है? हमें तो नींद बहुत आती है, 7 घंटे बहुत है तुम्हारे लिए, 7 घंटे बहुत है। मूव ऑन नहीं हो रहा तो तू भाई, तू नीट से भी मूव ऑन नहीं हो पाएगा, अगर तू मूव ऑन नहीं हो रहा तो ना, नीट का भी ड्रॉप देता रहेगा तू ना, अगर मूव ऑन नहीं हो रहा है तो, ठीक है? ये सब बहुत ही फालतू चीजें हैं। सर 6 आवर से कम चल सकता है कि नहीं चल सकता? भाई मैं बता दूं, सुनो मेरी बात, अगर तुम कम सोओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, गर्म हो जाएगा। तो समझो बच्चों, तुम एक बहुत बेवकूफी करते हो। सुनो भाई, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं 5.5 घंटे सोती हूं। मूर्ख है तू, मूर्ख। अगर तुम 5.5 घंटे सोओगे तो तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, कहां से पढ़ोगे भाई? 7 घंटे सोने के बाद भी 17 घंटे बचे, 17 घंटे हैं, उसमें से 10 घंटे तो निकाल ही सकते हो। 10 घंटे बहुत है, मतलब 10 घंटे बहुत है, सही है? 5 घंटे मत सो भाई, ज्यादा सो, ठीक है? हाँ, 8 घंटे भी चलेगा, 1 घंटा मैं सोता हूं, और कुछ एक्स की याद आती है, उसको तेरी नहीं आती भाई, उसको तेरी नहीं आती है ना, तो तू याद करता रहे। सर रिवीजन नहीं हो पता, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? रिवीजन इज मस्ट।
रिवीजन के लिए भी मैंने इसमें बताया है, जो फिजिक्स रोड मैप है ना, इसमें मैंने फिजिक्स इस रिवीजन के बारे में बताया है। लिख देता हूं यहां पे, रिवीजन के बारे में भी बताया है। और बोलो, फॉर्मूला याद कैसे करें? देखो सुनो मेरी बात, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल करो, फॉर्मूला देख देख के करो, अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लिख देता हूं इस बात को भी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल करो भर भर के, अपने आप याद हो जाएगा। और बोलो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो एंड में। बता तो दिया फॉर्मूले का तरीका, अपने आप सवाल करो, अपने आप याद हो जाएगा। हेलो सर, क्या भाई इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ूं यार, मैं सोच कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, यस। रोड मैप ऐप इसमें मिलेगा यूट्यूब पे, फिजिक्स रोड मैप नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पे। फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए डिस्टरबेंस होता है। बच्चों देखो यार, फैमिली प्रॉब्लम सबके पास थोड़ी थोड़ी होती है, तुम है ना इग्नोर करो चीजों को, क्योंकि जब तुम उनको इग्नोर करोगे तभी तुम फोकस कर पाओगे, और 1 साल बाद जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, सीबीटी मोड पर होगा, यस। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए यार, बताऊंगा बाद में। क्या है, क्या क्या सर, स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, अगर स्ट्रेस है तो सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करो, और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, जिसमें तुम पढ़ाई में बिजी हो, तो फालतू सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और बोलो, और बोलो बच्चों। मॉड्यूल ऐप पे मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। सर रैंक कौन कैसे लाए हैं, ओके बताएंगे। और कुछ डाउट नहीं है, चलो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ओवर थिंकिंग का भी यही तरीका है ना, ओवर थिंकिंग का भी यही तरीका है कि तुम अपने को इतना बिजी करो पढ़ाई में कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो तुम क्रिकेट खेलो, मान लो दिन भर, है ना, दिन भर अगर तुम क्रिकेट खेलो तो तुम्हारा ध्यान क्रिकेट में है, तो तुम कहां से स्ट्रेस में आओगे। वैसे ही तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, अगर तुम्हारे पास पता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये रिवाइज करना है, मुझे ये होमवर्क करना है, मुझे ये सवाल करना है, तो तुम पढ़ाई में ही बिजी हो, सोचो मत फालतू। जिम मत करो, जिम मत करो। जिम में क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेस आता है, कॉलेज में कर लेना, बहुत समय है। बेसिक एक्सरसाइज कर लो 15-20 मिनट, ये सब योगा वोगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं मॉड्यूल से, है ना, होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। टन टन है, होमवर्क निकल रहा है बच्चों, यकीन 2.0।
75 से 86, ठीक है। अच्छा, डीपीपी कौन सी थी? डीपीपी नंबर 9। ये तुम्हारा होमवर्क है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, मिलते हैं कल। टेक केयर बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, है ना। पढ़ाई पे फोकस करो, 1 साल की